हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल पे हमेशा जॉब और बिजनेस के हवाले से वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, बनाती हूँ, मगर आज के थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा। आज की वीडियो डुअल पासपोर्ट के हवाले से है कि कैसे आप पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी होते हुए एक दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कौन से मुल्क ये बात ऑफर करते हैं, ये चीज ऑफर करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में कवर्ड होगा। हम ऐसे जदीद दौर में रहते हैं कि जहाँ इंटरनेट पे ऑनलाइन आपको चैट जीपीटी से तमाम वीडियोस मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मगर एक बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मैं इमिग्रेशन में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और इमिग्रेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर दिन के हिसाब से नई पॉलिसीज आती हैं और 2025 पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली एक ऐसा ईयर है जिसमें इमिग्रेशन की बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ठीक है, मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट और यूएई में गुजरा है और मुझे मुझे ये बात डुअल नेशनैलिटी के हवाले से 17 साल की उम्र में नहीं पता थी। मगर उसके बाद जब मुझे पता लगा और मुझे, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, मुझे पहली दफा अपनी दोस्त के तरफ से ऐसी बात मालूम हुई थी कि हम एक मुल्क की शहरियत, मतलब जैसे अगर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होते हुए हम एक और मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं और इससे हमें मुख्तलिफ बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ मगर अगर मेरे पास यूके की या कनाडा की शहरियत है, पासपोर्ट है मेरे पास, तो मैं एक तरह का वहाँ का सिटीजन मानी जाऊंगी, प्लस मुझे वहाँ के राइट्स हासिल होंगे, मैं वहाँ पे बिजनेस कर सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो मैं पाकिस्तान में नहीं चला सकती वो मेरे बिल्कुल चलने लग जाएंगे अगर मैं दूसरे मुल्क की शहरी होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि आपको ये अलाउ नहीं करते, जैसे कि हम हमारे सऊदीया के साथ बहुत अच्छे मरासम होने चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मतलब मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, मगर सऊदीया या यूएई अरब अमारात हमें नहीं ऑफर करता ये सहूलत कि हम वहाँ की ड्यूअल नेशनैलिटी ले सके। अगर कोई इंसान सारी जिंदगी भी यूएई में काम करता रहे तब भी एट द एंड ऑफ द जर्नी उसको अपने मुल्क वापस आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उसको वहाँ की शरीयत नहीं मिलती। ठीक है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, आयरलैंड, कंबोडिया, ये ऐसे ममालिक हैं जो कि आपको शहरियत देते हैं। टर्की भी उनमें से एक है। ठीक है, आप लोग को सबने हमने ये सुना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के बुरे तरीन पासपोर्ट्स में आता है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ये सारे इन 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 पासपोर्ट्स के अंदर हमारा नाम शामिल होता है 5वें नंबर पे। इवन आप देख सकते हैं कि भूटान, नेपाल, ये ऐसे वीजाज हैं। इवन पैलेस्टाइन, जहाँ पे अभी इस टाइम में जंग हो रही है, वो वहाँ के भी पासपोर्ट हमसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम एज अ पाकिस्तानी वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें अपॉइंटमेंट्स मिलने में इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। अभी लास्ट टाइम मैंने इटली की वीडियो बनाई थी। इटली का जो डेक्रेटो फ्लूसी, उनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत हर हर साल एक कोटा इशू होता है जिसपे वो लेबर मंगवाते हैं पाकिस्तान से या डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है, उसमें भी अगर आपको जॉब मिल जाए ना तो आप लोग का अपॉइंटमेंट का बहुत इशू होता है। ये एक ऐसी रियलिटी है, इसको फेस करना है। ठीक है, मगर वहीं पे कुछ ऐसी शेंजन कंट्रियां, अगर आपका वहां पे वीजा हो तो आप आराम से सिर्फ आप ट्रेवल टिकट्स लो और आप ट्रेवल कर सकते हो। ये कुछ ऐसी बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा आई कैंडी फील होती है। आई कैंडी मतलब आप बहुत डिजायरेबल फील होती है कि हाँ यार, ये एक वर्दी चीज है जिस पे हम पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, वो लोग जिनके लाइक जो ऐसी स्ट्रगलिंग फेज में है, जिनके पास नहीं है पैसा, आई डोंट थिंक सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसा तो लगता है। ठीक है, डिफरेंट वीजाज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से आपको मिल सकती है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मगर अगर आप कोई ऐसे स्ट्रगलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 25-26 साल उम्र है, घर में 5 लोग हैं, इनका खर्चा आपको उठाना है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर द वेज, ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है बिकॉज यू नीड टू जस्ट वर्क फॉर दैट। आप लोग को पैसे कमाने हैं तो आप लोग का दिमाग इस तरफ होना चाहिए कि यार हम ऐसे कौन से वेज एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि होता है वर्किंग कैटेगरी। ठीक है, जॉब हासिल करो। जॉब हासिल करने के लिए क्या करना होता है, आपको जॉब्स अप्लाई करनी होती है, उसके लिए स्मार्टली वर्क करो। जैसे मेरी आप दूसरी वीडियोज उठा के देख लो, हर कंट्री पे बनाई हुई है किस तरह से अप्लाई करना है। हर मुल्क, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं लीगली कि आप कैसे वहां मूव कर सकते हो। ठीक है, सीवी कवर लेटर अच्छा करो, एफिशिएंटली जॉब्स अप्लाई करो। ठीक है, विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ्स कंटिन्यूसली इफ यू अप्लाई जॉब, आप लोग को नौकरी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद सीधी तरह से
एम्प्लॉयर आप लोगों को वर्क वीज़ा, एयर टिकट्स वगैरह ऑफर करेगा एंड यू गाइस कैन मूव, ठीक है। मगर ये जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें डुअल नेशनैलिटी का ऑप्शन आता है, सबसे पहले तो वर्क वीज़ा, ठीक है, वर्क वीज़ा होता है। दूसरा स्पाउस वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुर्की का एक लड़का है, मैंने वहाँ उससे शादी कर ली और मैं वहाँ मूव हो गई, 3 साल के अंदर मुझे वहाँ की पीआर मिल जाएगी, मैं वहाँ की सिटीजन मानी जाऊंगी, ठीक है। उसी तरह कनाडा भी हो गया, यूके भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। स्पाउस वीजा एक ऐसा वीजा है, ठीक है। फिर एक है सीबीआई, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। ये हम सबको पता है, इनफैक्ट ये एक गोल्डन वीजा भी, गोल्डन वीजा के नाम से भी अगर आप यूएई में रिसर्च करो इस सवाल से। मगर ये आपको ऑफर करता है, तुर्की भी ऑफर करता है, पुर्तगाल भी ऑफर करता है, जर्मनी भी ऑफर करता है। मगर हाँ, जर्मनी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, मगर ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंबोडिया, कंबोडिया में स्कैम बहुत ज्यादा है, सस्ता बहुत है। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 कैटेगरीज, एक इन्वेस्टमेंट वीजा, दूसरा है रिटायरमेंट वीजा। रिटायरमेंट वीजा अगर आप 40 साल की उम्र में भी कंबोडिया में अप्लाई करते हो, $300 में अप्लाई कर सकते हो। वहां जाओ, उनसे बोलो नहीं करना भाई कोई काम, मगर हाँ उसके लिए जाहिर है कुछ शराइत है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में हर महीने $1000 तक की इनकम आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो वो वीजा। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसिंग इनकम बहुत इजीली होती है। इवन पुर्तगाल में रिटायरमेंट वीजा हासिल करने के लिए आपकी उम्र 30-40 भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो, आप वहां पे रिटायरमेंट वीजा अप्लाई करो, इन बिटवीन ऑफ $700 to $1000 ये वीजा अप्लाई हो जाता है। विद इन 3 मंथ्स आप लोग को सिटीजनशिप मिल सकती है। मगर ये उन लोगों के लिए है, जाहिर है हर कोई इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता। मेरी वीडियोस में मैं जॉब की जो बनाती हूँ उस पर अक्सरियत ऐसी होती है जो कि 40-50 साल के लोग होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि हमें ये जॉब मिल सकती है। और उस पर यंग एडल्ट, मुझे तो समझ नहीं आता इतनी सिक मेंटेलिटी, उस पर कॉमेंट्स कर रहे होते हैं कि अरे अब आपकी नौकरी करने की उम्र तो नहीं है, तमीज से रहा करो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की नौकरी करने की उम्र नहीं है, उसके लिए ज़्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। हम अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जमीन की मद में, या हम गोल्ड परचेज करते हैं, तो इट इज ऑल्सो एन एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कि अगर आप लाइक पासपोर्ट में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। एफिशिएंटली इस चीज पे रिसर्च होगी। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी अपनी आई गेस इटली पे, बहुत रिसर्च वीडियो थी, मगर उसके नीचे भी कमेंट्स थे कि मैम आप डिटेल में बताया करें। आज की वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 3 वीजास के बारे में बताया, रिटायरमेंट वीजा, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वीजा, और थर्ड है स्पाउस वीजा। एक और वीजा होता है जिसको एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, बट वो कनाडा के लिए। कनाडा के इतने सारे सब लाइक सॉरी मैं वर्ड भूल गई, वो इट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड। मैंने अपने नोट्स यहाँ पे खोल के रखे थे, मगर क्योंकि मुझे लैपटॉप से देख के वीडियो बनाने की आदत नहीं है तो मैंने आज भी लैपटॉप नहीं खोला। मगर बात यह है कि जो कनाडा के वीजाज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें, ठीक है। उसमें एक एक्सप्रेस एंट्री है जिसके अंदर आपका मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। उस पर चाहे आपकी तालीम इंटर मैट्रिक है, आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें मुश्किल नहीं है, मगर यू नीड टू अप्लाई एफिशिएंटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एज अ प्लम्बर भी एक्सपीरियंस है, मगर हमारे यहाँ के तो प्लम्बर्स की तालीम इतनी नहीं होती कि वो मतलब अप्लाई कर सके। मैं हमेशा लोगों का लिंक्डइन बना के देती हूँ। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे राब्ता करोगे, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, मैं नहीं करूंगी। मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल एंड आई नीड टू डू रिसर्च, ठीक है। मेरी टीम आपसे राब्ता करेगी, वो आपके लिए 3 सर्विसेज आपको दे सकती है। सीवी कवर लेटर अच्छा बना के दे सकती है, ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में बैठ के खुद से अप्लाई करना चाहते हो ना जॉब, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर चीज का ना एक स्पेशलिस्ट होता है। अगर आप यही काम सीख के, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत एफिशिएंट हो गया, सीख लिया ना, तब बनाओ, समझ में आता है। क्योंकि जॉब अप्लाई करने में टाइम बहुत लगेगा, सो इट्स बेटर कि अगर आप जॉब अप्लाई करो और अच्छी सीवी के साथ करोगे तो आपको बहुत जल्दी ऑफर लेटर मिलेगा। सेकंड, हम जॉब अप्लाई करते हैं, हमारे डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, हर बंदे को एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है हर क्लाइंट को, और 2 महीने तक हम आपकी ऐसी कंट्रीज में और ऐसी कंपनीज में जॉब्स अप्लाई करते हैं जो कि नॉन यूरोपियंस को वीजा देता है, ठीक है, स्पॉन्सर करता है। इसकी कोई हिडन चार्जेस नहीं है, एक सिंपल सी फी होगी, 1 टाइम फी होगी, और वो आप पे करते हो। और आपको एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट होता है प्रॉपर, एक कंपनी रजिस्टर्ड है मेरी, तो इसमें आपको ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यार कोई स्कैम ना हो जाए। आप बेफिक्र हो, अगर आपको कोई डाउट हो आप पहले सीवी कवर लेटर बना के देख लो। वो हमारी रूट सर्विस है, सस्ती भी होती है,